हम लोगों ने कल दूरी और विस्थापन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम लोग लिखित रूप में उसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं। कल का थोड़ा सा हम लोग पॉइंट मतलब कि रिपीट करते हैं। कैसे कि हम बताए थे, एक पॉइंट ए है, शहर ए है और शहर बी है। ठीक है, तो शहर ए से शहर बी में मानिए कि आप नहीं होता है तो घुसूक घुसूक के जाते हैं, इजाको से घुसूक के इजाको आया, इजाको से घुसूक के इजाको आया, हैने आया, फिर घुसूकते हुए हैने आया, इधर गया, फिर तब जाकर यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ कि तुमको अगर माना कि पूर्व तुम्हारा ये पॉइंट है तो तुमको पूरब जाना है, इसका कोई डायरेक्शन, इसको मन किया तो जिधर से मन किया उधर से गया। ठीक है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि यह एक अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इसमें दिशा नहीं है तो अदिश राशि है, दिशा रहेगा तो सदिश राशि। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन फिक्स रहेगा। जैसे में अब एक और गोरा मतलब कि एक और आदमी आया तो वो कह रहा है, हई देखो उतना हो घुमरिया काटने की क्या जरूरत है, घुसू घुसू के गया है, हम डायरेक्ट छौक के नहीं जाएंगे। तो ये क्या किया? डायरेक्ट यहाँ से छौक के गया। ठीक है, छौक के डायरेक्ट गया तो एक शॉर्ट दूरी तय किया, एक न्यूनतम दूरी तय किया। और जब एक न्यूनतम दूरी तय किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। इसका डायरेक्शन क्या था? फिक्स था। डायरेक्शन फिक्स था कि नहीं? इसका दिशा निश्चित था कि इधर से हमको इधर जाना है, उन्हें कहीं नहीं घूमना है। लेकिन ठाठ देहाती भाषा में अगर इसको हम लोग समझना चाहें अपने भाषा में, तो कैसे कहेंगे कि अगर घुसूक घुसूक के हाथ गए इधर उधर, कोई दिशा नहीं हुआ, घुसूक घुसूक के गए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी। लेकिन डायरेक्ट छौक के चले गए तो विस्थापन, घुसूक के गए तो दूरी, या छौक के चले गए तो विस्थापन। घुसूक के मतलब कि नहीं होता है मुड़ते मुड़ते जय पर मन करे उधर से घूम के गए। सपोज दैट मानिए कि हमको इस शहर में से इस शहर में जाना है। ठीक है, तो क्या किया, हम उठे और मतलब कि कोई लड़का उठा और डायरेक्ट लगा जाने, हाँ सीधे गया, सीधे फिर इधर मुड़ा, रास्ता में माने कि पुल बैठा, पुल में जाकर भर से थोड़े लड़ेगा, अपना क्या करेगा? रास्ता में जितना भी अवरोध मिलेगा उस अवरोध को क्या करेगा? वो नेग्लेक्ट करते हुए, माने पुल में नहीं लड़ेगा, इधर से मतलब कि थोड़ा सा साइड होकर तब जाएगा। जाएगा कि नहीं? ऐसा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब माने कि वो रास्ता में जा रहा है तो जाते जाते इधर गया, फिर इधर गया, फिर पता चला तनिया को जाना गली में पतियाता है, वो गली में तो लगाया चला है ना, वो सब तनिया घूम आए हो, फिर पता चला कि तनिया वहां पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, जाकर तनिया ऑर्केस्ट्रा देखा है, तो अब जाकर मैंने घूमते उसका दिशा कोई फिक्स नहीं है। तो दूरी में दिशा फिक्स नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? दूरी। लेकिन विस्थापन में मानिए कि दिल्ली से मुंबई आपको मतलब कि प्लेन से जाना है, तो पायलट ये थोड़े कहेगा कि हो गया हमारा ससुराली दिखाई दे रहा है, वही पर घुमा के लेके चले जाए, ऐसे थोड़े होगा। तब पता चलेगा सब तहस नहस लेके। तो क्या होता है? विस्थापन बिना हाथ पैर के बात करता है। कैसे? कहता है कि अगर यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है तो दूरी कहता है हम घूमते हुए क्या होता है, हम जतर मन कर उतर जाएंगे, क्या करना है। लेकिन विस्थापन कहता है कि ना भाई, अगर तुमको घूम कर जब फिर यहीं पर आया था तो गया क्यों? ये कोई बात हुआ? नहीं होता है। बिना मतलब कि सेंस के लोचा है, नहीं लोग कहता है लोग कि विस्थापन में लोचा है, सही में लोचा कर देता है। कहता है कि जब यहीं पर आना था तो गया क्यों? मानिए कि हम लिफ्ट से 20 मंजिल ऊपर गए और फिर से 20 मंजिल ऊपर गए और 20 मंजिल रिटर्न मारकर फिर यहीं पर आ गए, तो हमारा दूरी कितना हुआ? 20 और 20, दूरी हमारा हो गया 40। लेकिन विस्थापन फिर आएगा बिना मुंह हाथ के बात करने। गए जकवे हैं, जब मतलब कि जब ऊपर जाना था तो फिर यहाँ पर आया क्यों? ये कोई बात हुआ? कि मरना था तो पैदा क्या हुआ? ऐसा चलेगा तो सब अनबैलेंस हो जाएगा क्या? मानिए कि हमको बगल वाले के घर में छत पर जाना है। ठीक है, तो हम दुआरी पर निकले, पहले दरवाजा खोले, फिर गेट खोले, फिर मेन रोड में आए, मेन रोड में से फिर क्या किए? उसका दरवाजा खोले, उसके घर में गए। तो इतना जो हम राउंड मार के गए, ये हमारा क्या हुआ? ये हम दूरी तय किए हैं। लेकिन विस्थापन फिर आएगा बिना हाथ मुंह के बात करने। कैसे कहेगा? जब है जको आना था तो उतना राउंड मारने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट छरप छाड़ दबा लिया, चल आओ ए बबल। ये ऐसा शॉर्ट, यानी कि विस्थापन क्या है? एक न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है? एक न्यूनतम दूरी है। यहाँ पर एक डिफिनेशन है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई। ठीक है, यहाँ से मानिए कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया होगा तो उसको कुछ ना कुछ तो समय जरूर लगा होगा कि नहीं? तो ये जो समय लगा है इसी को तो दूरी कहते हैं। यानी कि
किसी खास समय में, ध्यान दीजिए, चले गए पथ की कुल लंबाई, एगो फिक्स टाइम हो गया इसमें का, और ये पथ का जितना लंबाई हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब देखिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, याद करने वाला इसमें क्या थी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। याद रखिएगा दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ओ जो आंखों से एक पलना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते, ओ जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, और जुदा हो गए देखते देखते। देखिए विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं अब, इसके पहले हम लोग दूरी पढ़े हैं। विस्थापन क्या है, तो हम बताए हैं कि विस्थापन एगो न्यूनतम दूरी है, बिना हाथ पैर का बात करने वाला, डायरेक्ट कहता है कि नहीं वर्क चाहिए तो चाहिए। विस्थापन क्या होता है, अगर यहाँ पर हम हैं तो कहता है विस्थापन नहीं है, शून्य हम मानेंगे। आप ना तो है ना घुसू किए, नहीं तो माने कि उधर जाना है, हम क्या किए पिछोड़िया मार दिए, ठीक है, तो निगेटिव हुआ, तो विस्थापन निगेटिव हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकता है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। जितना शॉर्टकट रास्ता, छर्दवाली तरफ के आ गए, ये शॉर्टकट रास्ता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। ध्यान दीजिए विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। अब विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल में समझिए। अच्छा ठीक है, ये मानिए कि दूरी हो गया, ध्यान से समझिएगा इसको, ये दूरी हो गया। दूरी क्या होता है, निगेटिव में नहीं होता है, नहीं ना होता है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक भी अगर बीचों में से जाकर रिटर्न मार देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दूरी हो ही जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सपोज दैट कि ये दूरी है, तो दूरी क्या होगा, जब भी होगा तो हम बताए हैं ना कि दूरी शून्य नहीं होगा, तो वह एक से बढ़ के होगा। दूरी क्या होगा, एक से बढ़ का होगा। और दूरी जब बढ़का होगा, विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि दूरी में अगर हम विस्थापन से भाग देते हैं, ध्यान से समझिएगा, दूरी में अगर विस्थापन से भाग देते हैं तो क्या होता है, तो भी ये क्या है, एक से बढ़का है कि नहीं। इन केस अगर विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है, अगर विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है, ये अगर दोनों मतलब के बराबर इक्वल हो जाते हैं, तो एक के बराबर हो सकते हैं, तो या तो बराबर होंगे या फिर एक से बड़ा होंगे, लेकिन एक से छोटा नहीं हो सकता है। उसी चीज को तो इसमें लिखाया गया है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होता है। इतना चीज क्लियर हुआ। अगर मन करे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक समझ में आएगा तो आगे का फिजिक्स बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इतना उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।